तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन में ये है कि डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, थोड़ा लंबा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग चल रहे हैं, यानी कि 5 को हम लोग तब तक होल्ड पे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 NCERT, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि आपको 4 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया है और आपको बोल रहा है कि ये वर्टिसेस जो दिया हुआ है वह किस टाइप्स का क्वाड्रेटल का है। तो बस वही काम करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके कोऑर्डिनेट्स के आधार पे जितने भी साइड्स है उसका वैल्यू हमको निकाल देना है और वैल्यू के आधार पर हमको पता करना है कि अगर रेक्टेंगल हुआ तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे और डायगोनल इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार स्क्वायर होंगे तो उसके जितने भी साइड्स है 4 साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और डायगोनल भी इक्वल होंगे। ठीक उसी प्रकार रोम्बस होगा तो क्या होगा, 4 साइड्स इक्वल होंगे बट डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम होंगे तो क्या होगा, डायगोनल अनइक्वल होंगे और अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग चेक करके देखते हैं। यानी कि फर्स्ट जो है -1 -2 1 0 और -1 2 और क्या है -3 और 0 है। ठीक है, ये 4 वर्टिसेस है। तो मान लेते हैं ये A है, ये B है, C है और ये D है, अपने मन से मान लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस दोनों के जो चारों जो हमारा वर्टिसेस दिया हुआ है चारों के सेपरेट करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट्स का फोटो हम लोग ले लेंगे, इसको मान लेंगे A -1 -2, इसको मानेंगे B 1 0, इसको मानेंगे C -1 2, इसको मानेंगे D -3 और 0। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग AB के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालने की बात आ रही है तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर x1। तो चलिए ध्यान रखिएगा, x1 यानी कि फर्स्ट वैल्यू x1 कितना है, -1 -x2 का वैल्यू कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है -2 -y2 का वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट -1 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू -2 में से 0 चला गया, क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस 2 2 जा 4 8 2√2 यूनिट। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे निकालेंगे BC का। अब फार्मूला सेम ही रहेगा, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या करेंगे, 2 डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग -2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा इसका 2√2 यूनिट। BC हो गया हमारा। उसके बाद फिर CD का निकालेंगे, अंडर रूट डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं इसको भी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डबल माइनस आया है, एक माइनस तो फार्मूला का जो है हमारा शो रहेगा और एक माइनस ये पर्सनल -3 यानी कि हमारा x1 जो है ऑलरेडी माइनस में है तो इसके लिए डबल माइनस आया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस ध्यान रखिएगा 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 में से -1 चला गया, कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 8, क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट। ठीक है, फिर उसी प्रकार हम लोग AD का वैल्यू निकालेंगे। AD का वैल्यू क्या निकालेंगे, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का, सॉरी हम लोग A से चले हैं तो A का अगर x1 लिए -1 तो वो हो जाएगा -2 -0 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -1 माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 चला गया तो कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा 4 √8 2√2 यूनिट। अब हम लोग देख रहे हैं कि AB क्या है
2√2 आया, ये भी 2√2 आया, ये भी 2√2 आया, ये भी 2√2 आया। ठीक है, तो चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चारों साइड्स जब इक्वल होंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग यहाँ एक और चेक करेंगे कि इसके डायगोनल इक्वल है कि नहीं। अगर डायगोनल इक्वल हुआ तो ए स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो रोम्बस होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डायगोनल, यानी कि ए से सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी और बी से डी के बीच की। तो हम लोग चल रहे हैं ए सी की निकाल रहे हैं। तो ए सी कितना हो जाएगा बाबू बोल, तो फार्मूला हम लोग का सेम ही रहेगा, -1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 1 + -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, -1 अब +1 तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 का कितना होगा बाबू बोलो, 4। ठीक है, अब हम लोग ए से निकाल लिए। ठीक, हम लोग चलेंगे बी डी। तो बी डी भी क्या हो जाएगा, 1 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा -1 - 1 क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 का 3 में 1 ऐड करेंगे कितना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 अब प्लस 0 कितना हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, तो अब दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कि यहाँ जितने भी साइड है चारों साइड इक्वल होंगे और डायगोनल इक्वल हो गया। तो डायगोनल इक्वल और चारों साइड्स इक्वल किसका होता है, ए स्क्वायर का होता है। तो दैट इज द गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। So A B C D is a square because its 4 sides are equal as well as its diagonal। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए सिमिलरली इसी का क्वेश्चन है 2 आगे, जो आप लोग कोशिश कीजिएगा करने के लिए। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आगे क्लास में इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन आई होप कि आप लोगों से ही बन जाएगा। चलिए अब 2 क्वेश्चंस बचा हुआ है 7 और 8, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना। चलिए ध्यान रखिएगा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना और इतना। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा नहीं हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम इसमें टाइम लेंगे आप लोगों का, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझेंगे। सॉरी एक्स है, ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, हमारा गिवन जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, 2 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2 - 5 और एक और दिया हुआ है -2 और 9। तो ध्यान रखिएगा यह किस कोऑर्डिनेट्स में है, यह हमारा प्लस और माइनस में है। तो प्लस माइनस की अगर चर्चा करेंगे तो 4th क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक उसी प्रकार ये माइनस प्लस की बात करेंगे तो क्या होगा, यह 2nd क्वाड्रेंट में है। तो 2nd क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो x - 2 है और ये अप्रॉक्सली आई थिंक यहाँ पे होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना। ठीक है, एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट को हम लोग को निकाल देना है जो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, और इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों से क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि बराबर डिस्टेंस पे, जैसे कि 2 पॉइंट्स यहाँ पे, एक पॉइंट्स ऐसा इधर में ऐसा अरेंज करना ताकि इससे यहाँ की डिस्टेंस और इससे यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक उसी प्रकार बोल रहा है कि इस वाले पोर्शन पे यानी कि एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता कीजिए जो इस और इस जो हमारे 2 गिवन पॉइंट्स दिया हुआ है, यानी कि 2 - 5 और -2 और 9 जो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, दोनों पॉइंट्स का से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स पे
y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और y पे x का वैल्यू 0 होता है। तो हम जब भी x पे आ जाएंगे तो x का वैल्यू तो x तो रहेगा, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x पे x का y का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट पॉइंट P whose coordinate is x, 0, let's points let a point P whose coordinate is इतना, which is lies on x axis, जो x एक्सिस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हिसाब से हमको अगर देखेंगे तो इसको हम लोग मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं a और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं b। तो बोल रहा है, और ये वाला जो पॉइंट हम लोग p माने हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चंस बोल रहा है कि यह पॉइंट से इस पॉइंट के बीच और इसी पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस BP बराबर PA, BP बराबर यानी कि ये वाला डिस्टेंस बराबर है ये वाले डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस। चलिए, तो BP का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला कौन हो जाएगा, वही वाली x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर। ठीक इसी प्रकार PA का डिस्टेंस निकालेंगे तो वही वाली फॉर्मूला हो जाएगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 का वैल्यू कितना है बाबू बोल, तो x1 अगर हम लोग PB से चल रहे हैं तो पहले PB से चल रहे हैं तो x का हम x ही ले लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 कितना है। अब हम इस वाले फॉर्मूले में यानी PA में आ गया तो PA में x हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर अब प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, रूट खत्म हो जाएगा। x अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का कितना हो जाएगा 81। अब चलिए x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 का कितना हो जाएगा 25। चलिए बहुत अच्छा, इधर आप तोड़ेंगे इसको x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, 2 2 जा 4 अब प्लस 2ab तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x अब प्लस 81 बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 अब प्लस 2 2 जा 4x, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा अब प्लस 25। ठीक है, ये x से x हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 4 से ये 4 भी कट जाएगा और ये 4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8x बराबर ये उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा 81 माइनस में हो जाएगा अब प्लस में 25 तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो जैसे 5 किया 6 से 5 माइनस में, इसलिए x और कितना हो जाएगा 7 - 7 यानी कि x का वैल्यू -7 आया। यानी कि इस पॉइंट के अगर बात की जाएगी तो x का वैल्यू कितना आया -7 आया, 0 आया। यानी कि द पॉइंट ऑफ x एक्सिस इज कितना हो जाएगा -7 0 आंसर। ठीक है, यानी कि -7 0 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन लास्ट हमारा बचा, उसको हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारा 8 नंबर, जो हम लोग देखेंगे।
8 नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये बिहार बोर्ड में पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए तो इसको हम लोग देख रहे हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज इतना। कह रहा है कि 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, एक पॉइंट्स गिवन दिया हुआ है हमारा p दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना हुआ है 2 - 3 है, और q है जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है 10 और y है, और दिया हुआ है pq बराबर 10 यूनिट्स। ठीक है, तो pq बराबर 10 यूनिट दिया था, तो pq का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अर्थात x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10। अगर ये वाले स्क्वायर रूट है उधर अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर चल जाएगा, और ये x1 है वैल्यू कितना हो जाएगा 2 - 10 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है -3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। बिकॉज इसका ये स्क्वायर जो है, ये रूट जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 + y स्क्वायर प्लस 3 to the 6 y बराबर 100। चलिए धन्यवाद। 64 प्लस 9 + y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 बराबर 0। y स्क्वायर प्लस 6y देखिए 9 कितना हो जाएगा 73। 100 में से अगर 73 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 9 में 7 कितना 2 27 माइनस 27 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, 9 × 27। चलिए ठीक है, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 0 कितना हो जाएगा, y हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0, कितना y माइनस 3 इंटू y प्लस 9 बराबर कितना 0। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे y माइनस 3 इंटू क्या है y प्लस 9 बराबर कितना है 0 आया है, तो ये वैल्यू लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, जब ये वैल्यू लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा -9। तो दोनों हमारा आंसर निकल गया। चलिए ठीक है, इस पर का हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम लोग का आ रहा है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला का लेक्चर हम लोग देंगे इसके अगले इस सेशन के बाद उसको क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो टॉपिक को बहुत अच्छा समझेंगे और समझने के बाद उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको क्वेश्चंस करेंगे। और ध्यान रखिएगा ज़रूरत नहीं है कि केवल हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आर.एस. अग्रवाल का भी क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ आर.डी. शर्मा का भी क्वेश्चन करेंगे। उसके आधार पर जो हमारा क्वेश्चंस जो ड्राइव किया गया है, कुछ अपना भी क्वेश्चंस है, नोट्स वगैरह भी है जिसको करेंगे। और जब आप लोग का एग्जाम वगैरह होने लगेगा, जो सेशनल एग्जाम आया कुछ भी एग्जाम आएगा, तो उसके रिस्पेक्टिव हम लोग क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। ठीक है, और जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस हो, जो डाउट हो कोई भी बुक से होगा, तो उस क्वेश्चंस का नंबर और चैप्टर का नंबर और वो बुक का नाम आप दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कोशिश करेंगे कि उसके अगले क्लास में उसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए आज हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोल रहा है कोई एक पॉइंट है Q और दो और पॉइंट है P और R, जिससे क्या है इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि सेम डिस्टेंस पे दोनों अरेंज्ड है। तो हमको x का वैल्यू निकाल देना है और साथ साथ QR और PR का भी वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मान यहाँ पर दे लेते हैं P और Q की इंडिकेट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है P है, P का कोऑर्डिनेट्स हमारा जो दिया हुआ है 5 - 3 है, और एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिया हुआ है 0 1, और एक और है R, एक और है क्या R है जिसका कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिया हुआ है x 6। तो ध्यान रखिएगा Q जो बिंदु है
इस दोनों बिंदु से क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस से क्या है, बराबर है। यानी क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 9 NCERT। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है PQ बराबर QR, PQ बराबर QR, यानी क्वेश्चन कह रहा है इस Q से P के बीच की डिस्टेंस और इसी Q से R के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल बोल रहा है तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, और यहाँ पर इक्वल हो गया तो हम Q से P के बीच के अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, जो हम लोग पिछले क्लास से करते आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक इसी के लिए भी वही फार्मूला हमारा अप्लाई होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो एक काम करते हैं स्क्वायर रूट को पहले ही हटा देते हैं। x1, तो x1 का हम लोग सबसे पहले PQ ले रहे हैं, तो अगर इसको x1 मानेंगे तो ये x2 हो जाएगा, ये y1 ये y2। अगर इसको x1 मान रहे हैं तो ये x1 ये x2 ये y1 और y2, तो हम लोग इधर से ही चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 5, ये माइनस हो गया, x2 का वैल्यू कितना है 0 होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है -3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा। x1, अब हम बात कर रहे हैं QR में, तो QR में ये x1 होगा, ये x2 ये y1 और y2। तो x1 का वैल्यू कितना है 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना 5 में से 0 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस -3 -1 कितना -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इक्वेटिंग x माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस -6 है और +1 है तो 1 हट जाएगा तो कितना होगा -5, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब देखिए 25 इधर भी है 25 इधर भी है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, 16 इक्वेटिंग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा 16x, इसलिए x बराबर ±4 आंसर। ध्यान रखिएगा, तो हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस लिए हैं, तो कोई भी स्क्वायर रूट जब रूट हटता है तो वह प्लस माइनस साइन लेके आता है, और कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग दोनों साइन लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। ठीक उसी प्रकार एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, एनसीईआरटी का बोल रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन लाना है जो एक पॉइंट दिया हुआ उस पॉइंट से दो पॉइंट के बीच का क्या हो डिस्टेंस बराबर हो, यानी कि इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हम लोग दो पॉइंट मान लेते हैं, एक मान लेते हैं जो दिया हुआ है 3, 6 यानी कि 3 और 6 है एक पॉइंट, और एक पॉइंट -3 है और क्या है 4 है, -3 और 4 है, ठीक है, -3 और 4 है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x और y। तब मान लेते हैं एक पॉइंट PQ, यहाँ पे R मान लेते हैं जिसका x है और y है, और ये R जो पॉइंट है ये P से डिस्टेंस यानी कि ये वाली डिस्टेंस और फिर ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दोनों क्या है बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि R एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x y, और P एक पॉइंट है जो जिसका हम कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं 3, 6, और एक Q मान लिए है जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना -3 और 4 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि PQ से ये R का डिस्टेंस क्या है बराबर है, यानी कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो है इस पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है। तो फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशंस नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाएगी, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या है यहाँ पे दे रहा है PR बराबर QR, यानी कि P से R के बीच की डिस्टेंस और Q से R के बीच की डिस्टेंस क्या है बराबर है क्वेश्चन के अनुसार।
तो फिर हम लोग जैसे ही डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर करेंगे इसका सेमी फार्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देख तो बाबू यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है। ठीक है, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे x1, तो हम PR ले रहे हैं, P से R के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो x1 ये हो जाएगा x2 ये y1 और y2। तो x1 भाई का वैल्यू कितना है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है 6 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वेटिंग। फिर बात की जाएगी QR की बात की जाएगी अब, तो QR में x1 कितना है -3 माइनस x2 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए तो इसको चलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस बी का स्क्वायर होता है, थोड़ा इसमें सस्पेंस में आ जाते हैं, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब दोनों माइनस में रहे तो प्लस ले लेंगे। चलिए तो हम लोग करते हैं 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y। ठीक है, 6 2 12y। चलिए बहुत अच्छा है। इसका हम इसका करेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 2 8y। ठीक है, इधर x स्क्वायर प्लस में है, इधर x स्क्वायर प्लस में कटेगा, y स्क्वायर प्लस में, y स्क्वायर के प्लस में क्या है कटेगा। अब हम लोग देखेंगे 9 प्लस में है, इधर भी 9 प्लस में है, क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या हुआ ध्यान रखिएगा, अब सारे को इधर लेकर आएंगे, -6x प्लस 36 माइनस 12y प्लस में है तो क्या हो जाएगा, इधर आगे क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये भी प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वेटिंग 0। ठीक है, -6x माइनस 6x कितना हो जाएगा -12x माइनस 12y में से 8y चला गया तो -4y। ठीक है, और 36 में से 16 चला गया तो यानी कि +20 इक्वेटिंग 0। 12x माइनस 4y इक्वेटिंग -20। बात की जाएगी यहाँ पे अगर -4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y बराबर -20, माइनस माइनस कर जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5। तो क्या है हमारा 3x प्लस y बराबर 5। दैट इज द रिलेशन बिटवीन देम आंसर, यानी कि यही जो हमारा रिलेशन है x और y का। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा हो गया, हम लोग का 10 क्वेश्चन एंड हो गया। अगली क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड RS रघवाल और RD शर्मा का भी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होगा, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट लगेगा हमको, उसको करेंगे। इसके बाद भी अगर आप लोग को लगेगा कि कोई पुस्तक से क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है, उस क्वेश्चंस का नंबर, एक्सरसाइज नंबर और बुक का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कोशिश करेंगे जब अगला क्लास हम चलाएँगे तो उसमें इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय। और इसके बाद जो हमारा अगला सेशन आएगा वह अगला सेशन हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए, तो इसके बाद सेक्शन फार्मूला आएगा। यानी कि हमारा सबसे पहले अगला जो वीडियो आएगा वो डेरिवेशन का सेक्शन फार्मूला का आएगा, उसके बाद आएगा। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो क्या करना है, आपको समझ में आ गया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और एक चीज़ और हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल ऐसा नहीं कि हम केवल कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का ही लेक्चर लेंगे, जितने भी चैप्टर है मैथमेटिक्स का NCERT सारा का सॉल्यूशन तो रहेगा ही, साथ साथ अदर भी रहेगा। उसके साथ साथ फिजिक्स का भी लेक्चर डालेंगे और हिस्ट्री का भी। तो हिस्ट्री आने में 1 2 सप्ताह लग जाएंगे, लेकिन फिजिक्स देखिए अगले सप्ताह में हम कोशिश करेंगे कि देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय।